नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में प्राकृतिक आपदा ने शिक्षा को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जगह जगह बाढ़ का पानी आ गया। इस वजह से विद्यालय तक जो है शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसे प्रधानाध्यापक से मिलवाने जा रहे हैं जिनको 11 साल में पहली बार बाढ़ से पाला पड़ा है। 2 दिन पहले इन्होंने भागलपुर के बाबूपुर के संत नगर स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर ज्वाइन किया। 2 दिन नाव से विद्यालय गए, लेकिन अब वो भी नसीब नहीं हो पा रहा है। महज 400 से 500 मीटर की दूरी तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब विद्यालय नहीं जा पा रहा है। हमारे साथ शिक्षक हैं, पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से होकर रोजाना ये लोग विद्यालय तक पहुंचते थे। चाहे बच्चे हो चाहे जितने भी अध्यापक हो, वो इसी रास्ते से होकर जाते थे। रास्ते पे अभी जो है गंगा का जलस्तर बढ़ने से जो है पूरी तरह से कमर भर पानी आ गया है। और 2 दिनों तक नाव तो चला, लेकिन अब किन्हीं कारणों की वजह से, वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की वजह से नाव के परिचालन पर भी जो है यहाँ पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक से बातचीत करेंगे, कैसा अनुभव रहा, अभी तक कहाँ पदस्थापित थे और बाढ़ अब आपको कैसे सता रहा है? सर, इसके पहले मैं बांका बाराहाट प्रखंड में प्रोन्नत मध्य विद्यालय खड़ियारा में पदस्थापित था। और पिछले 11 साल में पहली बार जो है मैं प्रधानाध्यापक के पद पर एनपीएस संत नगर में आया हूँ। लेकिन पहले दिन मैं जो आया विद्यालय, तो मुझे विद्यालय नाव के जरिए जाना पड़ा। कभी ऐसी स्थिति मुझे 11 साल में देखने को नहीं मिली। तो और बच्चे तो खैर जा ही नहीं पा रहे हैं। रास्ता जैसा सर आपने बताया तो रास्ता यही है, और बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस हालत से बेखबर थे आप अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कभी हम लोग को पाला ही नहीं पड़ा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बिहार बाढ़ और नाव का रास्ता? क्या बोले सर, एक्सपीरियंस तो अभी अच्छा नहीं रहा है। और सभी हमारे शिक्षक सभी लोग हैं, और सबको आने जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षक कैसे जाएंगे? 2 दिन का अनुभव बताइए। 2 दिन तक नाव से सफर किए, कैसा रहा अनुभव? दिल में क्या चल रहा था और क्या सोच रहे थे? नाव तो सर बैठ तो गए, नाव को दोनों हाथ से पकड़ करके बैठे। एकदम लग रहा था कि डर। कुछ सर अगर लोग कुछ बोलते थे तो हम कहे चुप रहिए, आगे बोलिएगा, बाद में जब स्कूल पहुंच जाएंगे भली बात है तब बोलिएगा। कितना डर लगता है? जी बहुत डर लगता है जी। मालूम पड़ा है गंगा किनारे ही आपका जन्म हुआ, वही रहते हैं? जी गंगा किनारे रहते हैं, लेकिन इस सब से कभी पाला नहीं पड़ा था। और एकदम बहुत ही डर का एकदम अंदर में माहौल बना। तो हमारे विभाग से अनुरोध रहेगा कि इसके हम लोग का कोई समाधान निकाले। अब क्या किया? बच्चों की छुट्टी कर दिए हैं और अब आप लोग जा नहीं पा रहे, यहाँ पे खड़े। बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे पहुंचेंगे, स्कूल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इतने पानी है। बच्चे पहुंचेंगे कैसे? मजबूरन बच्चों को छुट्टी देना पड़ा। नाव खतरनाक भी है काफी, देख रहे हैं घर घर डेंगी बना के रखे हैं, टीन की नाव बना के रखे हैं। ऐसे में उससे सफर करना कितना सही रहेगा? जी कभी भी वो ना पलट सकती है। वो एकदम बच्चे जाएंगे, कभी भी पलट जाएगा। बच्चे पानी में डूब सकते हैं, कुछ काट सकते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी काट सकते हैं। तो खतरनाक है। जी बिल्कुल। कैसा रहा बाढ़? देखे थे कभी इस तरह का बाढ़ आप? जी कभी नहीं, आज तक ऐसा कभी बाढ़ नहीं देखे हैं, कभी नहीं। नौकरी तो अब करने के लिए सोचे होंगे, काफी खुशी होगी। 11 साल से नौकरी कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक बनकर जब आए उसकी एक अलग खुशी होगी। जी। अब इस विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे तो अफसोस कैसा हो रहा है? अफसोस तो हो रहा है, क्योंकि सोचे थे जो उसकी जाएंगे विद्यालय जाएंगे, अच्छे से कार्य करेंगे, जो पद मुझे मिला है मैं उसे अच्छे से सुचारू रूप से कर सकूं। लेकिन जैसे ही आए तो थोड़ा सा मन में हुआ कि अब करेंगे कैसे। शिक्षकों का सहयोग तो भरपूर रहा, लेकिन फिर भी मन में होता है कि आखिर अब करेंगे कैसे, नहीं करेंगे, तो बहुत सारी दुविधा होने लगी। मजबूर हो गए? जी मजबूर हो गए। अच्छा, और भी मैडम भी उनसे बात करें। क्या नाम है मैडम आपका? क्या नाम है सर? नाम तो पूछे नहीं। विनोद कुमार राय। विनोद कुमार राय। मैडम कैसा एक्सपीरियंस है? आप तो हर साल इस तरह से जाते हैं। पानी तो हर साल आ रही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। ये क्या कहते हैं, हम विभागीय लेटर दिए हैं जो पदाधिकारी हैं बीओ सर को, तो बोले हम जिला से मार्गदर्शक लेंगे, उसके बाद हम कुछ देंगे। कल दिए थे हम लेटर, अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए इस रास्ते का? क्या होना चाहिए? और विद्यालय में जब आप लोग नौकरी करते हैं तो कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं दिख रहा है। इसलिए कि सभी को अपना जीवन प्रिय है। कोई पानी में जान दे के विद्यालय नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात कि बच्चे जो है 1, 2 के बच्चे या 3 के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हमको कमर भर पानी है तो छोटे छोटे बच्चे को तो और पानी होगा। और पानी में अगर विद्यालय चले भी जाते हैं तो भी कभी सांप काट लेगा, चाहे कोई भी और भी जीव कीड़े मकोड़े काट सकते हैं, तो उनका कौन जवाबदेही लेगा? वो तो शिक्षक नहीं ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? कुमारी प्रियंका भट्ट। क्या नाम है मैडम आपका? रंजीता कुमारी। कब ज्वाइन किए हैं संत नगर विद्यालय? हम यहाँ ट्रांसफर करा के आए हैं 23 जून को। ट्रांसफर करा के आए हैं? हाँ। ऐसा क्या आपको रहा कि हम संत दूरी था सर, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यहाँ बाढ़ आता है। तो हम भी पहली बार सफर किए हैं नाव पे बैठ के। डर लग रहा है नाव पे सफर? मेरा छोटा बच्चा है सर, उसको लेके आना जाना होता है मेरा, इसी वजह से मजबूर है यहाँ पर। हाँ।
बच्चे को लेके जाते हैं तो बहुत ज्यादा डर लगता है। तब सर बउआ के इधर लेके पहली बार हम बैठे थे नाव पे अपनी जिंदगी में। इतना उम्र हो रहा है मेरा 25 साल प्लस है, लेकिन पहली बार नाव पे बैठे ही बच्चा लेके तो डर तो मैं हमको था ही, लेकिन इसको भी संभालना था, इसलिए थोड़ा सा हौसला बच्चे बुलंद के साथ करके सफर कर रहे हैं, काफी मुश्किल हो रहा है शिक्षक बनना, शिक्षिका बनना। बहुत दिक्कत हो रहा है। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी बहुत आसान है। नहीं सर, बहुत कठिन है। सबसे तो ये है कि सरकार का नियम पालन करना पड़ता है। जरा सा भी अगर 10 मिनट लेट आए तो तुरंत लेटर निकल जाता है। पिछले बार भी लेटर निकल गया है हम लोग। ऑनलाइन अटेंडेंस बनता जी है। जी, ऑनलाइन आना जाना, बीच में भी पदाधिकारी लोग आ जाते हैं। और ये बात सच है कि शिक्षक दिल से पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे मेरा बेटा है वैसे हम अपने बेटे के समान बच्चे को पढ़ाते हैं। ये मेरा उद्देश्य ही है, क्योंकि यहाँ जब आते हैं तो मेरा काम वही है, तो निश्चित रूप से हम लोग तो ध्यान से पढ़ाते हैं। लेकिन नाव वाला सफर, नाव के कठिन ये है सर कि ये प्रत्येक साल यहाँ बाढ़ आती है, और इस बाढ़ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे समाज के तो लोग जागरूक हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये रास्ता थोड़ा सा चूंकि किसी का निजी है, जिस कारण से कि दोनों साइड ताड़ है, और जरा सा भी अगर हम स्लिप कर जाएंगे तो पूरा ताड़ जान जोखिम में आ जाएगा। और अगर इधर से अभी देखिए ढांचा लगा हुआ है सर, इधर से पेड़ नाव नहीं जाने देते हैं फसल के वजह से। और अगर उस पार गए तो 60-70 फीट है, और वो गहराई या गहरा जो पानी ढेउ मारता है तो डर लगता है कि किसी भी समय पलटी मार देगा। हम लोग कुल 7-8 टीचर थे, एक साथ खड़े रहिएगा, मजबूरी एक मजबूरी है सर। आज देख रहे हैं धूप है, कहीं छांव भी के नहीं है, और ये पानी में बरसात में सांप का भी डर लगता है, कृमि और जोंक जो भैंसा जोंक होता है वो कभी कभी सट जाता है इस पानी में जाने से। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार हुआ सर, हम शिक्षक हैं। स्थिति देखिए, तमाम शिक्षक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम आपको एक बार तस्वीरों में दिखाएंगे। बहुत सारे छात्र छात्राएं भी यहाँ पर है, क्योंकि विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे, इस वजह से मजबूरी के कारण एक तरह से ये दहलीज बन गई है, और यहाँ पर आकर ये लोग खड़े हैं। और अब इनके मन में तो जरूर है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बिहार में बाढ़ ने जो हालात बनाए रखे हैं, इन लोगों को विद्यालय तक पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। नाव का सहारा आपने देखा होगा, डेंगी नाव के सहारे किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, और इसी पानी में खतरनाक रास्ते से होकर जो ग्रामीण है वो अभी तक तो आना जाना कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, पानी की रफ्तार बढ़ रही है, गंगा का तेवर बढ़ रहा है, ऐसे में और भी स्थिति खराब हो सकती है, और शिक्षक के साथ साथ शिक्षा भी प्रभावित हो रहा है, और शिक्षकों के अंदर डर भी। आपने सुना कि किस तरह से पहली बार ज्वाइन करके इस विद्यालय में आए, 11 साल के बाद बाढ़ से पाला पड़ गया, और मजबूरी ऐसी है कि विद्यालय तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।